नमस्कार फ्रेंड्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सेकेंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट जो था मार्केट स्ट्रक्चर का। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है और उनको कैसे यूज़ करना है हमारे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग सपोर्ट जोन भी बोलते हैं और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग रेजिस्टेंस जोन भी बोलते हैं। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग डिमांड जोन भी बोल सकते हैं और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमको मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो पूरा स्विंग है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो स्विंग को पकड़ के हम लोग हमारा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो ये प्लेस में देखिए, ये प्लेस में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ये जो पूरा जो स्विंग जब ये लो को कट किया था तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। तो जब भी ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, अगर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो हमारा जो स्विंग है इसका टॉप कैंडल हमको देखना है। जैसे अभी ये चार्ट पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये टॉप कैंडल है, इसको मार्क करना है। जो पूरा कैंडल है इसको ऐसे मार्क करना है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ट्रेंड ये प्लेस में ट्रेंड नेगेटिव हो गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है ये नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये प्लेस में क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वो भी पॉजिटिव चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो स्विंग का बॉटम हमको ढूंढना है। तो बॉटम कैंडल जो है उसको मार्क करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी आपको समझ में आया कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले फाइंड आउट करना है और या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो ये केस में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो इसका बॉटम मोस्ट कैंडल है, इसको मार्क करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया। तो फर्स्ट हमने मार्क किया था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तो वहां से प्राइस रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा, जब भी प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तो मार्केट वहां से बाउंस करने का चांसेस है या फिर वो जो लेवल है वहां से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। और हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर ब्लॉक के पास ही बाय करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस आता है, अगर ये जो टॉप एंड है वहाँ पे हम लोग बाय करते हैं तो वहाँ से हमारा टारगेट क्या होता है, बड़ा हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो बॉटम का लो। तो स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट रहता है वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हमको ये ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग आगे देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस के लिए ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था नेगेटिव, तो यहाँ पे जो टॉप कैंडल है ये हमारा बना था ऑर्डर ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये लो जब ब्रेक हुआ यहाँ पे तो टॉप कैंडल स्विंग का है वो बना था हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये दोनों बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव हुआ था। यहाँ पे देखिए ये प्लेस में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था तो बॉटम मोस्ट, ये प्लेस में चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हुआ था तो इसका बॉटम मोस्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसी
सभी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है और जो स्विंग है वो स्विंग को आइडेंटिफाई करके हमको वो ऑर्डर ब्लॉक के पास में एंट्री लेनी है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना है ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को हम लोग कैसे यूज़ करना है हमारा ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रेडिंग करना है तो हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग हम लोग इंट्राडे पर्पस या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो सीखते हैं। और इंट्राडे में भी सेम होता है, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम रहता है वो 5 मिनट का चार्ट या फिर 1 आवर का चार्ट पे जाके हमको लेवल डिसाइड करना है डेली का एनालिसिस करने के लिए। तो अभी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर सेलिंग या फ्यूचर बाइंग करने के लिए कैसे काम यूज़ करना है इसको देखते हैं। देखिए एग्जांपल में यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक बना था तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो ये जब भी प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के पास लोग इंटरेस्टेड रहेगा सेलिंग करने के लिए। तो उसी प्रकार हम लोग भी ये ऑर्डर ब्लॉक के पास एक टाइम सेल करना है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है, ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है वही हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो अगर प्राइस बाई चांस 18,600 के पास आता तो यहाँ पे सेल करना है, इसका स्टॉप लॉस रहता है 18,700 का। ओके, सेकेंड एंट्री पॉइंट हमारा रहता है, तो वो एंट्री पॉइंट हमको ढूंढने के लिए हमको और एक टूल का इम्पोर्टेंस है, वो है फिबोनाची। तो फिबोनाची टूल कुछ ऐसा इस प्रकार दिखता है, आज आप देख सकते हैं आप, तो 1 से लेकर 0 तक। तो ये फिबोनाची टूल को हम लोग कैसे यूज़ करना है, तो इसमें 38.2% का लेवल, 50% का लेवल और 61.8% का लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही 3 लेवल को यूज़ करके हमारा एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। तो क्या करना है, जैसे यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनता है और हमको एक स्विंग मिल जाता है, ये पूरा जब स्विंग मिल जाता है तो उस स्विंग को हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग फिबोनाची लगाएंगे और फिबोनाची लगा के हम लोग 38.2%, 50% और 61.8% का लेवल से मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेटअप। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करना है, तो ये स्विंग लगाने के बाद जब भी प्राइस रिटर्न 38.2% के लेवल के पास आएगा तो वहाँ से हम लोग सेल करना है। तो ये हमारा सेकेंड एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो इसका स्टॉप लॉस कितना रहता है, 50% की प्राइस, 50% जो लेवल है इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज करता है, जिससे ये कैंडल जो है, ये कैंडल क्लोज नहीं किया, ओपन हुआ था ऊपर में लेकिन क्लोजिंग उसका नीचे आ गया, तो इसको हम लोग स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे। तो ये 50% के ऊपर प्राइस क्लोज करना है, अगर ये क्लोज करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमको बाइंग कब तक करना है, जब तक प्राइस 38.2% से लेके 50% के बीच में आ जाता है तब तक हमको एक लॉट ऐड करके एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग अगर फ्यूचर सेल करना है तो 38.2% के पास एक लॉट सेल किया, तो इसके बीच में 50% के पास जब प्राइस आएगा तो वहाँ पे भी हम लोग एक लॉट सेल कर सकते हैं। तो हमारा एवरेज जो रहेगा वो 38.2 से लेके 50% जो लेवल रहता है इसके बीच में कहीं पे आ जाएगा। और हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 50% के ऊपर प्राइस क्लोज किया तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक ही कैंडल 50% के ऊपर आता है और 61% तक, 61.8% के ऊपर चला जाता है। तो उस केस में क्या हमारा स्टॉप लॉस रहता है, अगर प्राइस 61.8% के ऊपर कट कर दिया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मीनिंग हमारा स्टॉप लॉस 2 रहता है, एक क्लोजिंग बेस पे जो 50% के ऊपर प्राइस क्लोज किया, तो मीनिंग कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। या फिर ये जैसे वीक दिख रहा है ना नीचे में, ये वीक 61.8% के ऊपर भी चला जाएगा तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट है।
तो हमको वेट करना है ये स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट आता है वो टाइम तक। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, अगर हमारा यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है ये जो रिसेंटली स्विंग का लो बना था इसका लो, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, अगर हमने 18,130 के अराउंड बाई किया होगा और 18,230 के अराउंड और एक लॉट बाई किया होगा, मीनिंग फ्यूचर में हमने सेल किया होगा, तो हमारा एवरेज बना था 18,150 160 के अराउंड और हमारा स्टॉप लॉस था 18,230 18,240 वो क्लोजिंग बेस पे। तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हमको टारगेट मिला 17,800, मीनिंग ऑलमोस्ट हमने रिस्क कितना लिया था, यहाँ पे 100 पॉइंट का रिस्क लिया था और हमको टारगेट मिला 300 पॉइंट्स का। तो 1:3 हमारा टारगेट यहाँ पे हो गया। तो सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट हम लोग कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमको और एक टूल चाहिए जो है ABCD का हार्मोनिक पैटर्न। तो ये टूल मुझे चाहिए यहाँ पे, और ये वाला देखिए ABCD पैटर्न दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो स्विंग का हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, ये ऑर्डर ब्लॉक से लेके स्विंग तक AB बोलेंगे और वहाँ से जो रिट्रेसमेंट दिया इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट को C पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ से 1.6% मार्क करेंगे। ये जो 1.61% का लेवल है इसको हम लोग मार्क करेंगे, देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्क कर रहा हूँ। तो ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट, इसको हम लोग मार्क करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट रहा ये बॉटम, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये वाला। तो सेकंड टारगेट हमको तभी मिलेगा जब फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करेंगे, ये जो लेवल है इसके नीचे प्राइस आएगा तो ही हमको सेकंड टारगेट मिल जाएगा, या फिर ये प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दे के आपको वहाँ से रिवर्स करके ये प्लेस में वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकता है। मीनिंग यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर रिट्रेस किया 50% तक, वापस नीचे आया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के ट्रेंड चेंज कर दिया। तो हमको क्या करना है, जब हम लोग 50% से अगर 2 लॉट सेल किया है तो एक लॉट हम लोग जो फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है और सेकंड जो लॉट है उसका हम लोग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। तो एटलीस्ट हमारा एक लॉट का टारगेट बुक हो जाता है और एक लॉट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और अगर हमने वापस यहाँ पे एंट्री लिया होता, ये जो स्विंग बना था इसका 50% वापस हमारा वैलिड है अभी, तो यहाँ पे अगर एंट्री किया होता तो वहाँ से हमको फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। ओके, तो पिछली वीडियो मैंने बताया था जैसे, तो यहाँ से जब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो नीचे में हमको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता था और यहाँ पे बन जाता था चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकअप स्टिल किया और मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे हमको एंट्री पॉइंट्स और स्टॉप लॉसेस लगा के और टारगेट सेट करने हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए सीखा है और ऑर्डर ब्लॉक के पास एंट्री कैसे लेनी है, तो सेकेंड एंट्री कैसे लेनी है वो भी सीखा है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको परफेक्शन आ जाएगा। अभी हम लोग जो रिसेंटली जो ऑर्डर ब्लॉक बनाए उसके ऊपर लाइव एनालिसिस करेंगे। देखिए आज के दिन में 2 दिन पहले यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो अभी इसके पास हमको एंट्री कैसे लेनी है, तो इसके लिए हम लोग फिबोनाची लगाएंगे।
ये जो पूरा स्विंग को कंसिडर किया मैंने, और ऑर्डर ब्लॉक का टॉप से लेके ये जो स्विंग बना है इसका बॉटम तक फिबोनाची लगाया, और इसका 38.2% लेवल मार्क किया, 50% लेवल मार्क किया, और 61.8% का लेवल मार्क किया। देखिए प्राइस क्या किया, यहाँ से रिट्रेस किया 38.2 लेवल के पास। तो यहाँ किसी को शॉर्ट करना है तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट था एक, और इसका स्टॉप लॉस था 17,800 का। इसके प्राइस अगर कल क्लोजिंग करेगा या परसों क्लोजिंग करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो एक लॉट शॉर्ट करना है, तो वहाँ से मार्केट अगर वापस ऊपर आता है 50% के आसपास आता है तो वहाँ पे भी हम लोग और एक लॉट ऐड कर सकते हैं। मीनिंग हमको यहाँ से मार्केट 17,800 तक भी आता हुआ दिख सकता है। चांसेस नेग्लिजिबल नहीं है, चांसेस है, क्योंकि ये पूरा हमारा सेलिंग जोन है। तो यहाँ से हम लोग हमारा एंट्री पॉइंट ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा लॉट ऐड हो गया, और एक 17,780 से लेके 17,800 तक जब भी प्राइस आएगा वहाँ पे हम लोग और एक लॉट ऐड करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस 17,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाता है, कोई भी डेली क्लोजिंग हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग को शॉर्ट करेगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये स्विंग जो बना था इसका बॉटम। ओके, तो नेक्स्ट अगर हमको सेकंड टारगेट फाइंड करना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक से लेके हम लोग हार्मोनिक पैटर्न लगाएंगे, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन से प्लेस से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये मैं अंदर से लगाता हूँ तो इसको हम लोग 1.6% के लेवल मार्क करेंगे। इसे अंदर से लगाया 1.6% का लेवल, तो ये लेवल आता है हमारा अंदर से 17,200 के आसपास। तो 17,200 के पास हम लोग तभी जाएंगे जब ये जो स्विंग का लो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कोशिश लेना है, अगर हमने यहाँ पे दो लॉट सेल किया है तो हमारा फर्स्ट टारगेट पे हम लोग एक लॉट मतलब प्रॉफिट बुक करना है, और एक लॉट को हम लोग ट्रेल करना है हमारे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो इसमें मार्केट कैसे बिहेव करता है अभी आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया 50% तक ऊपर जाता है, रिट्रेस किया, वहाँ से नीचे आया, तो क्या होता है ये प्लेस में बॉटम लग जाता है। तो चांसेस क्या होता है, सेकेंड टाइम भी ये जो बॉटम है वो हमको सपोर्ट काम करेगा, और यहाँ से भी बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे बाय करने के लिए। इसलिए हमको एक लॉट यहाँ पे बुक करना है, और एक लॉट हमको ट्रेल करना है। तो अगर ये बाई चांस ब्रेक हो जाता है, ये जो लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हमको टारगेट 1.6% का लेवल मिलना 80 to 90% चांसेस है। तो थर्ड टारगेट के लिए हम लोग फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया था, हमारा फर्स्ट टारगेट मार्क किया था, सेकंड टारगेट मार्क किया था, तो थर्ड टारगेट भी हमको मिल सकता है जो लेवल है हमारा 2% का। तो जैसे 2% तक भी हम लोग इसको टारगेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर 1.6% के लेवल नीचे मार्केट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.6% के नीचे मार्केट आ गया है, तो इसका चांसेस क्या है कि 2% तक भी मार्केट आ सकता है। ओके, तो ऐसे हमको टारगेट्स फाइंड आउट करने हैं, और हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। जैसे हमको फर्स्ट टारगेट मिल जाता है, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आना है, और हमारा जो 50% क्वांटिटी है इसको हम लोग बुक करना है। और जैसे सेकेंड टारगेट आ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वांटिटी है इसको हम लोग बुक करना है। थर्ड टारगेट के लिए, फोर्थ टारगेट के लिए अगर आपको प्ले करना है तो आपको क्वांटिटी साइज बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप ट्रेल कर सके, या फिर
अगर आपके पास जो एक लॉट है, ये एक लॉट को अगर फर्स्ट टारगेट आ जाता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके फर्स्ट टारगेट तक ला के रख सकते हैं, या फिर वहाँ से 50% का लेवल जो आता है, जैसे यहाँ पे आए देखिए, यहाँ से 50% का लेवल है, यहाँ तक ला के रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये स्विंग यहाँ तक नीचे तक आ जाता है, इसका 50% लेवल फर्स्ट टारगेट से भी नीचे आ जाता है, तो वहाँ तक भी आप ट्रेल करके रख सकते हैं। तो ऐसे आप ट्रेल करना है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अभी देखिए, अगर बाय चांस इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। ये सिचुएशन कैसा है, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था, ओके। यहाँ से हमने क्या किया, 50% लेवल मार्क किया, 50% लेवल मार्क किया और 61% लेवल मार्क किया। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, 50% के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन क्लोज किया 50% के नीचे। तो वहाँ से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट नहीं किया, यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो इस ऐसे केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहाँ पे हमको वेट करना है कि मार्केट, हम लोग सेकेंड एंट्री पॉइंट, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वहाँ पे ले लेंगे। लेकिन ये केस में क्या हुआ, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ पे हमारा एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनना था यहाँ पे नीचे में। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूजन क्या है, तो ये प्लेस में हमारे पास अभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इसको कैसे प्ले करना है, तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए, ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ जब प्राइस जाएगा वहाँ से सेलिंग आने का चांसेस है, ओके। तो यहाँ पे अगर हमको सेल करना है तो इसका टारगेट कितना रहता है, तो जैसे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था और ये स्विंग बना था, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो इसका जो टारगेट रहेगा हमारा, ये 31.2% का लेवल से लेके ये जो हमारा 50% है, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो यहाँ से प्राइस जब रिवर्स आएगा तो 38.2 से लेके 50% तक आके वहाँ से वापस रिवर्स जा सकता है। तो जब हमको पास से दो ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हमको ये फिबोनाची लेवल लगा के ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स बना है, तो इसका 50% 38.2% लेवल मार्क करके वहाँ से हम लोग सेलिंग पोजीशन अगर क्रिएट किया तो प्रॉफिट बुक करना है, और वो प्लेस से हम लोग एक बाइंग का पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 50% के नीचे क्लोजिंग, या फिर 61.8% के लेवल को हिट करता है। तो अगर बाई चांस यहाँ से अगर किसी ने बाई किया तो इसका फर्स्ट टारगेट जो हमारा बाइंग पॉइंट है वही रहता है, या सॉरी जो स्विंग हाई है वो रहता है, या फिर जैसे हमने ये पहले निकाला था जो 1.6% लेवल होता है हार्मोनिक का, वो टारगेट। अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो अब और एक बात देखिए ये सिचुएशन को, और इसको थोड़ा ध्यान से सीखिए। तो आप क्या कीजिए, डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करके थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे और आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसको लाइव मार्केट में भी आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए, पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ये कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है। तो इसको आप यूज़ करके आपका ट्रेडिंग प्लान्स बना सकते हैं, और आपका लेवल्स और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिपेंड है। ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली हमको स्टॉप लॉसेस देता है,
तो स्टॉप लॉसेस हमारा एकदम छोटा रहता है ये ऑर्डर ब्लॉक के पास में, या फिर हमने जो सेकेंड टूल यूज़ किया था फिबोनाची का, उसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो प्लेस में हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम रहता है, और हमको टारगेट मिलता है तो एटलीस्ट 1:1, 1:2, 1:3 का ऐसा मिलता है। तो हमको अगर कोई ट्रेड लेना है तो उसका मिनिमम टारगेट 1:1 रहना है, क्योंकि अगर हम लोग 1 रुपया मार्केट को दे रहे हैं तो 1 रुपया हम लोग मार्केट से अर्न करना है। तो इस प्रकार हमारा ट्रेड रहना है। तो अगर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है और टारगेट अगर कम आता है तो उसका आप छोड़ दीजिए। तो उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए। आप ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस कम होना है और टारगेट्स जो आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं उससे ज़्यादा होना है, या फिर एटलीस्ट इक्वल टू इक्वल होना है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये प्लेस में क्या हुआ था, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट था यहाँ पे हम मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट किया था, लेकिन जब हमको एंट्री मिला था वहाँ से देखिए 17,300 से लेके 17,400 ये जो लेवल था इसके बीच में हमको एंट्री मिला था, और इसका जो टारगेट आया था देखिए 16,950 मीनिंग 17,000, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का टारगेट दिया था। तो आप क्या करना है कि जैसे आपको ये जो हमने फर्स्ट टारगेट डिसाइड किया था ये लेवल, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1:3 आपको ट्रेड मिल जाता है तो 1:3 में आप पार्टली थोड़ा बुक भी कर सकते हैं, और बाकी का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकते हैं। या फिर जैसे आपको 1:2 अगर ये देखिए ये जो स्विंग बनता है, ये जो हमारा टारगेट रहता है ये टारगेट 1:4 का ट्रेड होता है, या फिर 1:5 का ट्रेड होता है, या फिर 1:3 प्लस होता है। तो आप जैसे 1:2 हो जाता है ट्रेड, आप एटलीस्ट अपने 30% 20% बुक कर लीजिए, और बाकी जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए, ताकि आपको एटलीस्ट अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ऐसा करके आप अपना रूल्स बनाइए। तो रूल्स आप ऐसे बनाइए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मैच होना है, और उसी लेवल पे आप काम कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए एंट्री पॉइंट के लिए, यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक बना था तो ये स्विंग का रिट्रेसमेंट हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है। देखिए तो स्विंग का रिट्रेसमेंट कहाँ दिख रहा है, ये एकदम टॉप में दिख रहा है, लेकिन इसका जो रिट्रेसमेंट है ये रिट्रेसमेंट 38.2% के पास नहीं आया और 50% के पास नहीं आया। तो यहाँ पे भी हमारा एंट्री पॉइंट नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से अगर हमको एंट्री पॉइंट लेना है तो अभी जो जहाँ से प्राइस था वो प्राइस से एंट्री पॉइंट लेना है तो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, टारगेट तो ये जो फर्स्ट हाई है इतना आ रहा है, ये कितना है तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना है, ये पॉइंट है 150 का, और स्टॉप लॉस है 17,700 का, मीनिंग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 300 प्लस है। तो 250 पॉइंट्स के लिए 300 प्लस पॉइंट स्टॉप लॉस लगाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो ये ट्रेड आपको करना जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके आपको एंट्री पॉइंट्स आपके ढूंढने हैं, और आपको स्टॉप लॉस मिनिमम रख के ऊपर ट्रेडिंग करना है। तो मार्केट में अगर आपको एंट्री नहीं मिलता है, मार्केट आपका टारगेट्स भी हिट करता है तो करने दीजिए, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा जो आपको अच्छा ट्रेड दे देगा। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया है डेली टाइम फ्रेम में। तो ऐसे ही हम लोग वन डे का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में भी हमको वैसे ही सिचुएशन दिखता है। तो आपको अगर वन डे के टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस में जो कैंडल रहता है वो वन आवर का ही कैंडल होना चाहिए। तो जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में जो कैंडल
आपको यूज़ करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।